Hi students, this is Dr. Saklan and today we will talk about importance of English language. As we all know, English has become a mode of communication all over the world, right? पूरी दुनिया में इसकी एक importance है which we cannot deny. कहने को तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, जैसे उसमें चाइनीज़ है, 1.5 बिलियन पीपल ऑलमोस्ट स्पीक चाइनीज़, तो बहुत बड़ी तादाद है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ लिमिटेड और इट इज़ जियोग्राफिकली बाउंड, राइट? इट इज़ लैंग्वेज ऑफ अ सिंगल नेशन और सिंगल कंट्री, सो वी कैन नॉट कॉल इट इंटरनेशनल लैंग्वेज. इसी तरह अरबिक, फ्रेंच, फ्यू कंट्रीज फ्रेंच वो बोलती हैं जो where France occupied, right? So English is the only language which can be called international language, या जिसको हम कहते हैं lingua franca, mode of communication all over the world, all over the world. So English is the only language जिसके इवन स्पीकर्स की तादाद अब नेटिव स्पीकर से ज़्यादा है. वो लोग जिनकी इंग्लिश इज़ नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, वो लोग उनकी तादाद उनसे ज़्यादा है जिनकी ये मदर टंग है और इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंग्लिश बिकेम फेमस इन 18th सेंचुरी, इंपीरियलिज्म के दौर में, जब ब्रिटेन वॉज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? और कहा जाता था सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर. सो सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, और अमेरिका क्या, फ्रांस क्या, किसी हद तक फ्रांस में थोड़े से, लेकिन अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे सब पे ब्रिटेन की हुकूमत थी. सो इंग्लिश, लेकिन ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लिश की नौयत बदल गई. ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी इंग्लिश सिर्फ ब्रिटेन ने प्रमोट की टू रन देयर बिजनेस इन कॉलोनाइज कंट्रीज. जो उन्होंने कॉलोनाइज कर लिए थे, चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, wherever they were, right? तो they wanted to just promote, they wanted to just run business, that's it. उन्हें पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने थे लोकल्स के थ्रू, उनको इकोनॉमिक अफेयर्स मैनेज, सो दैट वाज द रीज़न. लेकिन 20th सेंचुरी में, मॉडर्न एज में, दैट कम्प्लीटली चेंज्ड, क्योंकि नाउ इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन ओनली, राइट? नाउ इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड. 20th सेंचुरी में कई एक तो ये कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे कंट्रीज़, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ बहुत सारे आगे आ गए. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका. सो 19th और 20th सेंचुरी में ये चीज़ कम्प्लीटली चेंज हो गई. और फिर इंग्लिश को लोगों को एक मीडियम चाहिए था, क्योंकि 20th सेंचुरी में जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी फैल रही थी, जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही थी, पीपल और दुनिया करीब आ रही थी, स्पेशली टेक्नोलॉजी की वजह से. वर्ल्ड वाज लाइक अ ग्लोबल विलेज, सो दे नीडेड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश कुड बी अ वेरी गुड चॉइस. सो इवन वो कंट्रीज़ जो इंग्लिश को ज़्यादा लाइक नहीं भी करते थे, उनको भी इसको एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करना पड़ा, और यूँ इंग्लिश बिकेम अ लैंग्वा फ्रैंका. ओके, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक चेंज आया कि अब वर्ल्ड के अंदर जो है तेज़ी से तरक्की हो रही थी, और इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, एंड दे ऑफ कोर्स इंग्लिश वाज द मीडियम. सो जितनी भी थे वो इंग्लिश वाज द मीडियम, राइट? सो ऑफ कोर्स इंग्लिश उससे मज़ीद प्रमोट हुई,
ख़ासतौर पे इंटरनेट, आज हम सब लोग इंटरनेट यूज़ करें, और जो भी प्रेफर हमारी लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? ऑफ कोर्स इंग्लिश। इंग्लिश वाज द लैंग्वेज। सो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेट के बाद फिर ऑफ कोर्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, साइंस। मोस्टली दुनिया में जो रिसर्चेज होती हैं तकरीबन एक लिमिटेड प्रिडिक्शन है कि अराउंड 70% जो रिसर्च है वो ऑफ कोर्स जो पब्लिश होती है डैट इज़ इन इंग्लिश। सो डैट वाज आल्सो द रीज़न। मुझे कनेक्टेड रहना, आई हैव नो अदर ऑप्शन। फिर इसी तरह कंप्यूटर की भी ऑफ कोर्स जो विंडोज़ है या मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड्रॉयड सिस्टम्स हैं या गूगल सिस्टम्स हैं, मोस्टली दे आर इन इंग्लिश। ऑप्शन है लैंग्वेज चेंज करने का, लेकिन मसला है कि यूजुअली दे आर इन इंग्लिश, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही। सो देन फिर जो इमर्ज हुई इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, हॉलीवुड, तो इट बिकेम अ symbol, right? We all watch Hollywood movies. They are famous all over the world. इसके अलावा स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सो ऑफ कोर्स इंग्लिश जो था, इट वॉज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सो नाउ वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज वेयर we are more integrated with others. दुनिया में होने वाले किसी भी इवेंट का असर हम पर होता है, हमारे यहाँ होने वाले किसी भी इवेंट का असर दुनिया पे होता है. सो वी कैन नॉट डिनाई इट. वी कैन नॉट से कि हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, हम वी आर हैप्पी विद आवर ओन लैंग्वेज, दैट्स इट. नो, वी नीड अदर्स, वी नीड टू कम्युनिकेट विद अदर्स. सो चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो टॉक्स हों, निगोसिएशंस हों, चाहे वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हों, तो वो सब इंग्लिश बिकम्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. कल चाइनीज़ बन जाए, कल फ्रेंच बन जाए, अरबिक बन जाए, कोई भी लैंग्वेज बन जाए, ऑफ कोर्स दुनिया उस पर शिफ्ट हो जाएगी. लेकिन एट द मोमेंट इंग्लिश हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. और जिस तेज़ी से अब हम हमारे पास इंटरनेट की नई नई चीज़ें आ रही हैं, रिसर्च में नई नई रिसर्चेस आ रही हैं, तो एट द मोमेंट इंग्लिश जो है वो एक इंग्लिश इज़ द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इसके अलावा हमारे जैसे कंट्रीज़ में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड अदर्स, वहाँ पे इंग्लिश हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल एज वेल. It is considered the language of power. It gives you social advantage. So colonized जो ब्रिटेन के हाथ हुए कंट्रीज, तो वहाँ पे ये एक और आप कह सकते हैं कि एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इंग्लिश इज़ बीइंग यूज्ड सो मच. So that is all for today. See you in our next video. Take care. Bye bye.